So yesterday we started with the concept of hormones. Right? What are hormones actually? So yes, what are hormones actually? Hormones, they are the chemical substances that are released to do the activities of the living organism that are related to their growth and reproduction. Okay, तो ये एक तरह से chemical substances हैं that are responsible for growth and reproduction in living organisms. So yesterday also I told you that they act as the messengers. तो ये एक तरह से messengers का काम करते हैं. They are the chemical messengers that are having the information stored in them. ठीक है, तो एक specific informations जो हैं इनके बीच में क्या होती हैं, store होती हैं, that are actually given in the form of instructions to the target organs. Chemical messengers हैं that are having some of the sort of information or instructions. Sorry. Informations or instructions for the target organs. ओके, अब ये हॉर्मोन्स जो हैं वो कौन रिलीज करते हैं? These hormones that are actually the chemical messengers, they are released by glands. They are released by glands. ठीक है, तो इसमें जो मोस्ट कॉमन द मास्टर ऑफ ग्लैंड्स जिसकी हम बात करेंगे, दैट इज द पिट्यूटरी ग्लैंड. और इन स्पेसिफिक अगर मैं बात करूं, ओके, इन स्पेसिफिक अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हमारे पास एक्चुअली दो तरह के ग्लैंड्स होते हैं. द वन इज एंडोक्राइन ग्लैंड and the one is exocrine gland. Okay, we are having two types of glands, endocrine glands and exocrine glands. Here pituitary gland, it belongs to the endocrine glands. Okay, now what are endocrine and exocrine glands? Endocrine glands, they are also known as ductless glands. In the simple way, if I say ductless का मतलब क्या है? Yes, Akul, they don't need any intermediate medium to carry these hormones from the one part to the target site. ठीक है, इनको intermediate बीच में कुछ भी नहीं चाहिए है ट्रांसफर करवाने के लिए जो हॉर्मोन्स हैं, ठीक है, to the specific target organ. ये क्या करते हैं? So how they transfer these hormones? They simply release these hormones in the bloodstream. ये क्या करते हैं? ये उन हॉर्मोन्स को किसमें रिलीज कर देते हैं? ब्लड में रिलीज कर देते हैं. ओके, तो जैसे जैसे आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो करता जाएगा, वैसे वैसे ही ये जो ग्लैंड्स हैं, ये जो हॉर्मोन्स हैं, एक्चुअली दे विल बी रीचिंग देयर टारगेट साइट. तो फिर जहां पर भी उन्होंने टारगेट करना है वो उस साइट पे पहुंच जाते हैं. एंड दीज केमिकल मैसेंजर्स, ये इंफॉर्मेशन जो उनके बीच में स्टोर होती है, ये वो इंफॉर्मेशन जो है वो टारगेट ऑर्गन को दे देते हैं. एंड द टारगेट ऑर्गन इट देन एक्ट अकॉर्डिंगली. ठीक है,
फिर जो उस टारगेट ऑर्गन को इंफॉर्मेशन मिलती है, जैसे उसको इंस्ट्रक्शन मिलती है, तो वो वैसे ही जो है टारगेट ऑर्गन काम कर देते हैं। हाँ जी, इज दिस क्लियर अदीश नाउ? ग्लैंड्स, एंडोक्राइन ग्लैंड क्लियर हो गया अब आपको? तो इसमें हमने बहुत सारे ग्लैंड्स पढ़ने हैं। एक है पिट्यूटरी ग्लैंड, एक है आपका थायराइड, इंसुलिन, पैनक्रियाज, एड्रेनल। तो हम ये सारे पढ़ेंगे आगे इन डिटेल, ठीक है। आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी जो हैं वो किस में आते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स में आते हैं। ओके, तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स में हमने एक पिट्यूटरी ग्लैंड पढ़ा है, एड्रिनल ग्लैंड आता है, थायराइड, पैनक्रियाज, इंसुलिन, एंड आपके रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स भी आते हैं इसमें, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ओके, सो ऑल दीज आर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। ये सारे आपके एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं दैट वी विल बी स्टडिंग इन डिटेल आल्सो, ठीक है। हम सारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में इन डिटेल भी पढ़ेंगे, क्या फंक्शंस है, कहाँ पर है ये, वेयर दे आर सिचुएटेड एक्चुअली। ओके, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट आर दी exocrine glands. Coming to the next are the exocrine glands. So exocrine glands, they actually need duct to transfer hormones. ओके, तो जो हार्मोनल चेंजेस करने हैं इन ग्लैंड्स ने, जो हार्मोन्स रिलीज करने हैं, इनको एक डक्ट चाहिए। दे नीड एन इंटरमीडिएट मीडियम इन ऑर्डर टू ट्रांसफर दीज हार्मोन्स। ओके, लाइक यू आर हैविंग सलाइवरी ग्लैंड्स दैट सेक्रीट सलाइवा इन योर माउथ, ठीक है। स्पर्म डक्ट है, स्पर्म डक्ट में भी क्या होता है कि ये डक्ट है जो कि स्पर्म्स को आगे क्या करेगी? ट्रांसफर करवाएगी। ओके, यू आर हैविंग डाइजेस्टिव जूसेस, ठीक है। तो वो डाइजेस्टिव जूसेस जो हैं वो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में हमें क्या करवाने पड़ते हैं? लिबरेट करवाने पड़ते हैं, तभी वो जो है वो डाइजेस्टिव सिस्टम में जाते हैं। ओके, so all these glands, they need some intermediate in order to transfer these hormones. Is this clear beta? Is this clear? चलिए, now let's see how the endocrine glands they work. How the endocrine glands or the endocrine system it functions. फंक्शन ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, लाइक आई टोल्ड यू, एंडोक्राइन ग्लैंड्स ने सबसे पहले क्या रिलीज करने हैं? हार्मोन्स। You know the endocrine glands, they are having the hormones. Okay, so endocrine glands, they will release these hormones into the bloodstream. तो ये ब्लड में वो सारे हार्मोन्स जो हैं वो क्या कर देंगे? रिलीज कर देंगे सबसे पहले। ओके, where the hormones, like I told you already, they are the information, they are the instructions. ओके, तो ये हार्मोन्स जो हैं फिर वो क्या करेंगे? दे विल बी ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड सर्कुलेशन। ट्रांसपोर्टेशन of hormones
to target organ by blood. तो ब्लड के थ्रू ये जो हॉर्मोन्स हैं, ओके, दे विल रीच देयर टारगेट ऑर्गन. जहां पर भी उन्होंने क्या करना है, उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करना है, उस ऑर्गन को स्टिमुलेट करना है ताकि वो जो है वो अपना नेक्स्ट फंक्शन जो है वो परफॉर्म करे. ओके, टारगेट ऑर्गन समझ आ गया. दैट स्पेसिफिक बॉडी पार्ट जिसको आपने स्टिमुलेट करवाना है ग्रोथ के लिए. तो ग्रोथ स्टिमुलेशन के लिए जो पार्ट है आपका, जो बॉडी ऑर्गन है, बॉडी सेल है, बॉडी टिश्यू है, ओके, दे आर द टारगेट ऑर्गन्स. फिर उसके बाद क्या करता है, जो टारगेट ऑर्गन है वो उस इंफॉर्मेशन को, वो उस इंस्ट्रक्शन को लेता है एंड देन इट परफॉर्म्स दैट फंक्शन. Okay, so it responds to that hormone. Then the target site or the target organ, it responds to the function or it responds to the instruction. तो जो उसको इंस्ट्रक्शन मिली होती है वो उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करता है. इंस्ट्रक्शन इज व्हाट? इंस्ट्रक्शन इज एक्चुअली द हार्मोन, जो उसको हार्मोनल ने और उस हार्मोन ने इंस्ट्रक्शन दी होती है. ओके, सो देन इट एक्चुअली रिस्पॉन्ड, इट कॉरेस्पॉन्ड्स टू दैट हार्मोन. हाँ जी, क्लियर हो गया? ठीक है, ऐसे जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम है वो वर्क करता है. इज दिस क्लियर? चलिए, अब इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं. ओके, that how it is going to function actually. So let's take the example of our reproductive organs. Okay, तो हमारे reproductive functions जो है वो कैसे initiate होते हैं. Okay, firstly tell me what are the target organs here. हमारे टारगेट ऑर्गन्स कौन होंगे यहाँ पर? सबसे पहले, if we want to give instructions for the initiation of the reproductive system, reproductive functions जो है उनको initiate करना है, उनको stimulate करना है, तो हमारे यहाँ पर टारगेट ऑर्गन्स कौन से हैं? These are the testes. Very good. In males, and these are the ovaries in females. Very good. ठीक है, अब क्लियर हुआ सबसे पहले कि हमारे टारगेट ऑर्गन कौन से हैं. यहाँ पर टेस्टिस हैं और ओवरीज हैं. टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स. अब टेस्टिस और ओवरीज का क्या काम है? व्हाट इज द वर्क ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज? यू नो, फॉर द रिप्रोडक्टिव सिस्टम टेस्टिस का क्या काम है बेटा? फॉर द स्पर्म प्रोडक्शन. वेरी गुड. स्पर्म्स प्रोड्यूस करवाने हैं. एंड इट ऑल्सो रिलीजेस अ रिप्रोडक्टिव हार्मोन कॉल्ड टेस्टोस्टेरोन. ओके, ये करवाया हुआ है ना आपको. मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स जो हैं वो करते हैं ये सेक्रीट. सो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन इज एक्चुअली अ मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन. Okay, these are the work of the testes. And for the ovaries, ovaries का क्या काम है? They produce eggs, right? और दूसरा eggs production and their release is the work of the ovaries. तो ovaries ने eggs को produce करना है और उनको release करना है. Very good. स्पेलिंग्स देख लेना आपने.
The female reproductive organs, hormones. So these two are the female reproductive hormones. ओके, क्लियर है बेटा यहां तक? हार्मोन लिखा है मैंने नीचे, ठीक है। Is this clear till now? Is this clear till now? So we have seen that what the target organs are for the reproductive maturity, for the initiation of the reproductive function in our body. तो यहाँ पर हमारे जो टारगेट ऑर्गन्स हैं वो टेस्टिस हैं मेल्स में और ओवरीज हैं फीमेल्स में, जहाँ पर टेस्टिस को स्टिमुलेट किया जाएगा सो दैट दे कैन रिलीज द स्पर्म्स along with the male reproductive hormone testosterone, and for the ovaries in the female production and the release of the eggs, ova, ovum, कुछ भी कह सकते हो आप, ओके, एग है, ओवा है, ओवम, ओके, एंड the liberation of the female reproductive hormones that are estrogen and progesterone. ठीक है जी, अब ये तो हमने डिस्कस कर लिए हैं टारगेट ऑर्गन. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इज हु इज गोइंग टू इनिशिएट, हु इज गोइंग टू गिव द इंस्ट्रक्शंस. कौन इंस्ट्रक्शंस देगा? हाँ जी बेटा, कौन इंस्ट्रक्शंस देगा? It will be given by the gland. So as I told you, the pituitary gland. Pituitary gland that is present in the brain. ये brain में present होता है, and that is the master gland. मतलब सारे के सारे ग्लैंड्स की जो एक्टिविटीज है वो कौन कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कंट्रोल करता है. नाउ पिट्यूटरी ग्लैंड इट विल बी गिविंग द इंस्ट्रक्शंस और इट इज गोइंग टू गिव द इंस्ट्रक्शंस फॉर द रिलीज ऑफ द हार्मोन्स, राइट? ठीक है, तो यहाँ पर पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो कुछ हार्मोन्स जो है वो रिलीज करता है. Now these hormones they are the form of instructions. Okay, इसमें से एक हार्मोन है LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन. Pituitary gland it releases LH hormone, that is luteinizing hormone. Okay, LEUTEI NIZING. Okay, EINIZING, LEUTENIZING, luteinizing hormone, that is LH. ठीक है जी. अब पिट्यूटरी ग्लैंड ने एक हार्मोन रिलीज कर दिया है, एक मैसेज जो है वो सेंड कर दिया हुआ है. अब ये मैसेज किसको सेंड होगा? ये ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है वो कहां तक जाएंगे? वेयर दे विल बी रीचिंग थ्रू द ब्लड स्ट्रीम. पिट्यूटरी ग्लैंड ने ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो रिलीज कर दिए हैं ब्लड में. नाउ दे विल बी रीचिंग देयर टारगेट ऑर्गन, दैट इज द टेस्टिस एंड द ओवरीज. ठीक है, अब ये कहां पर रीच करेंगे? यस, दे विल बी रीचिंग देयर टारगेट ऑर्गन्स, जहां पर ये टारगेट ऑर्गन्स को जाके क्या कहेंगे और व्हाट मैसेज दे विल बी कन्वेइंग टू स्टिमुलेट द मेल एंड द फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शंस. ओके, अब मेल और फीमेल के जो रिप्रोडक्टिव पार्ट हैं उनके फंक्शंस जो हैं वो उनको स्टिमुलेट करने को कहेंगे, स्टार्ट करने को कहेंगे, इनिशियलाइजेशन के लिए कहेंगे. ओके, दिस इज एक्चुअली द स्टोर्ड मैसेज इन द फॉर्म ऑफ हार्मोन्स, राइट? इज दिस क्लियर? ठीक है,
तो आप इस फंक्शन को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो. यू कैन शो दिस फंक्शन इन द फॉर्म ऑफ a journal flow chart where the pituitary gland, it is going to secrete the luteinizing hormone that is going to stimulate the testes and the ovaries to secrete the female and the male reproductive hormones. Okay, and then these hormones, right, they will be released where they will be reaching their target site, and after reaching their target sites they will be bringing into the function where they will be stimulating the body changes. ठीक है, जहां पर ये बॉडी ऑर्गन्स को क्या कहेंगे, टू स्टिमुलेट, टू चेंज द और टू ब्रिंग द चेंजेस इन द बॉडी पार्ट्स. तो उससे क्या होगा, जो आपकी बॉडी पार्ट्स हैं वो चेंज होना शुरू होंगे एंड इट मार्क्स द ऑनसेट ऑफ द प्यूबर्टी. Right, so when the puberty is there, these changes they will be taking place. Okay, तो अभी जो मैंने आपको बताया है फंक्शन का, अगर आपने फ्लो चार्ट्स में लिखना है तो ये सारी चीजें आप फ्लो चार्ट में लिख सकते हो. स्टार्टिंग फ्रॉम दिस पार्ट, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे. सबसे पहले कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, द मास्टर ग्लैंड दैट इज प्रेजेंट इन द ब्रेन, इट इज गोइंग टू रिलीज द हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, दैट इज गोइंग टू डायरेक्ट the testes and the ovaries to release the male and the female reproductive hormones. Okay, फिर ये hormones जो है वो किस में रिलीज हो जाएंगे, ब्लड में. The hormone, the luteinizing hormone, it will be released into the blood stream where they will be reaching the target organ. तो थर्ड फ्लो चार्ट में आप क्या बता सकते हो कि ये टारगेट ऑर्गन के पास जाएंगे. Here the target organ, they are the testes and the ovaries. Okay, so after reaching these hormones, they will stimulate body changes. ठीक है, तो जब ये पहुंच जाएंगे तो थर्ड में क्या होगा और फोर्थ पार्ट में क्या होगा, they will stimulate body changes. They will stimulate the body changes at the onset of puberty. ठीक है बेटा, is this clear? तो आपने फर्स्ट पार्ट लिखना है. This one, the role of pituitary gland. Then you have to write down the second point for the release of hormones. तो ये जो मैं बोल रही हूँ आपने वो सारा एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ऐसे फ्लो चार्ट की फॉर्म में आप एक्सप्लेन कर सकते हो. ओके, द थर्ड पॉइंट, they will be reaching the target site. Okay, and the fourth is that part, stimulate the body changes. Okay, अगर stimulate the body changes, इसका मतलब क्या है कि वो जो आपका बॉडी पार्ट है, ठीक है, फिर वो ग्रो करना शुरू करता है, वो रिप्रोड्यूस करना शुरू करता है. सो ऑल दीज चेंजेस दे आर ब्रॉट टू दैट पर्टिकुलर पार्ट. ठीक है, जैसे बॉयज में उनकी आर्म्स है, उनकी चेस्ट है. पहले तो आपकी चेस्ट ऐसी नहीं होती है ना, वाइड बॉयज की. ठीक है, व्हेन दीज हार्मोन्स दे आर रिलीज्ड इन योर बॉडी, यू फील द चेंजेस इन योर बॉडी. तो वही वो जो बॉडीली चेंजेस हैं उनको वो स्टिमुलेट करते, इनिशिएट करते हैं. ओके, दिस इज द मीनिंग ऑफ दिस पॉइंट. Right, slowly and slowly your body parts, they start developing, they start growing. Yes, all these points you have to write down for the functioning of the endocrine system. Okay, आप फ्लो चार्ट की फॉर्म में एक्सप्लेन कर सकते हो जो मैंने आपको बोला है वो सारी चीजें. ओके, LH हार्मोन का लिख सकते हो. सेकंड में ये हार्मोन्स जो है वो ब्लड स्ट्रीम में रिलीज किए जाते हैं. ओके, फ्रॉम वेयर दे विल बी रीचिंग द टारगेट साइट. तो थर्ड पॉइंट हो जाता है आपका कि टारगेट साइट रीच करेंगे. यहाँ पर आप एग्जांपल दे सकते हो टेस्टिस एंड ओवरीज की. फिर फोर्थ पॉइंट में आप ये बताओगे कि ये जो पहुंच गए हैं अब, नाउ हियर द बॉडी पार्ट्स दे विल स्टार्ट चेंज. ओके,
स्टिमुलेट बॉडी चेंजेस, और यू कैन से द हार्मोन्स दे विल ब्रिंग द चेंजेस इन द बॉडी, ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है। अब बॉडी चेंजेस जो है वो स्टार्ट होंगे, आपकी बॉडी जो है वो चेंज होनी शुरू होगी। द चेंज दैट यू कैन फील, द चेंज दैट यू कैन सी, तो वो आपको नजर आने शुरू होंगे, ठीक है। बॉयज में जैसे उनकी मसल्स जो है वो ग्रो कर जाते हैं, राइट, इलॉन्गेशन हो जाती है आर्म्स और लेग्स की, चेस्ट वाइड हो जाती है, ओके। तो धीरे धीरे आपको ये फील होना शुरू होता है, आपको दिखना भी शुरू होता है ये चेंजेस, ओके, कि आपके बॉडी पार्ट्स जो हैं वो ग्रो कर रहे हैं। तो यही चेंजेस की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, बॉडीली चेंजेस की बात कर रहे हैं।